हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय तरुण में। आज का जो हमारा प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको वीडियो अच्छे से देखनी है और ये हम कम समय में इसे भी एक्सप्लेन करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता रहता है और सर्दियों के मौसम से थोड़ा सा और ज़्यादा रिलेट करता है। ठीक है, इसीलिए इसी टाइम हम इस प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं तो वहाँ की जो झीलें होती हैं वो जम जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ की जो झीलें जम जाती हैं। तो ये प्रश्न इस टाइप से हैं कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ठंडे जो प्रदेश होते हैं वहाँ की झीलें जम जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो मछलियाँ होती हैं वो नीचे जीवित रहती हैं और वे नहीं मरती है। वो क्यों? झीलें जमने की बाद भी मछलियाँ नहीं मरती है, उसके अंदर जीवित रहती है। यही हमारा प्रश्न है। ठीक है, भीषण सर्दी में झीलें जम जाती हैं फिर भी उसके अंदर की मछलियाँ जीवित रहती है। देखो, भीषण सर्दी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ता है, जब माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, पानी जब बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ बनने लगता है। ठीक है, जब झीलें जम जाती हैं तो उस समय उसके अंदर की जो मछलियाँ होती हैं वो जीवित रहती हैं। ऐसा क्यों होता है कि झील जम चुका है फिर भी मछलियाँ जीवित हैं? ओके, तो यहाँ पर झील हमने बनाया हुआ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पूरा झील का है। ठीक है, ये झील है। ठीक है, और ये झील की ऊपरी सतह है। ठीक है, अपर लेयर है। झील जो होती है उसकी अपर लेयर है। ठीक है, और यहाँ पर जल है। ठीक है, नीचे वाले कंडीशन में डॉट डॉट से पानी बना हुआ है। ठीक है, और यहीं पर मछलियाँ यहाँ पर तैरती रहती है। ठीक है, तो नीचे की तरफ हम मछलियों को बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये मछलियाँ हैं जो नीचे तैरती हैं। ठीक है, नीचे रहती है। ठीक है, तो ये पूछा गया है जब झील जम जाती हैं तो उसके अंदर मछलियाँ जो होती है वो जीवित कैसे रहती हैं, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो जैसे झील जमती है ना, तो आपने देखा होगा झील जब जमती है तो झील का जो सबसे ऊपरी लेयर है ना, ये वाला लेयर जमता है ऊपर का और यहाँ पर बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, तो ये रेड रेड कलर से जो दिखाया गया है ये आपका बर्फ़ है और ये ऊपरी लेयर है। ठीक है, और नीचे जो होता है वो पानी ही होता है। झील के नीचे की अगर हम बात करते हैं ना, ये बर्फ़ हो गया, क्योंकि सबसे ऊपर का जो लेयर है जब झील जमती है तो उसके ऊपर वाला जो लेयर होता है वही जमता है, पूरी झील नहीं जमती है। आपने देखा होगा पिक्चरों में या बहुत सारे यूट्यूब पर। ठीक है, कि झील जब जम जाती है तो इसके ऊपर लोग चलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट करते रहते हैं और जैसे भी चलते रहेंगे यहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे, कहीं पर बर्फ़ तुरंत टूटेगा और नीचे घुस जाते हो। जब वो नीचे घुसते हैं तो नीचे तो पानी ही तो मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, झील जो होती है उसकी ऊपरी लेयर जमी हुई है, पूरा झील नहीं जमा हुआ है। और जब पूरा झील नहीं जमा हो तो नीचे तो मछली आराम से रहेगी ना। और नीचे के टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ऊपर तो जम चुका है। ठीक है, यहाँ पर तो माइनस में ही होगा। ठीक है, नीचे का टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये 4 डिग्री सेल्सियस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस बर्फ़ के बारे में भी हम बात करते हैं। जब झील की ऊपरी सतह जम जाती है तो नीचे वाला पानी क्यों नहीं जमता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो ऊपरी सतह होती है जब बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती है तो ये जब बर्फ़ बनता है ना, तो बर्फ़ का क्या काम होता है, ये बर्फ़ हीट का बैड कंडक्टर होता है, ये हीट को पास ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये उष्मा का जो है वो बुरा चालक होता है। बर्फ़ उष्मा का जब बुरा चालक होगा तो ऊपर की जो लो टेम्परेचर है उसे अंदर ये जाने ही नहीं देगा, केवल यहीं तक ये सीमित रखेगा। ठीक है, वो जब अंदर नहीं जाएगा लो टेम्परेचर तो नीचे का जो पानी होता है वो थोड़ा गर्म रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पानी का जो डेंसिटी के बारे में, पानी के घनत्व के बारे में कहें तो पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है और वॉल्यूम सबसे कम होता है। मतलब पानी 4 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा सिकुड़ता है। अगर हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से पानी का टेम्परेचर हम 4 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से जब हम पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं, ठीक है, हीट दे के या गर्म करके लाते हैं, तो पानी जो होता है ना, इस प्रोसेस में पानी 0 पर रहेगा। ठीक है, 0 पर तो पानी जम जाता है, आपको पता है। 4 तक हम लाते हैं तो पानी सिकुड़ने लगेगा, सिकुड़ने पिघल जाएगा। 4 तक तो पिघल जाएगा ऑलरेडी, ये पानी जो है वो सिकुड़ने लगता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी सिकुड़ता है, तो यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वॉल्यूम कम। वॉल्यूम कम कम तो कम स्थान घेरेगा और पास पास हो जाता है पानी। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी लिक्विड कंडीशन में होता है और इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम होती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी लिक्विड, तो हम कहेंगे झील के अंदर का जो पानी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है,
और उसके अंदर का पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, ये नहीं जमता है। कड़ाके की जब ठंड पड़ेगी तो झील की केवल ऊपरी सतह जमती है, नीचे की सतह नहीं जमती है, क्योंकि नीचे का जो पानी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और पानी को गर्म करना और ठंडा करना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। जब हम पानी को गर्म करते हैं ना तो उसे ठंडा होने में देखना अपने आप बहुत वक्त लग गया, काफ़ी समय हो जाता है तब जाके ठंडा होता है। और पानी को जब हम ठंडा करते हैं तो ठंडा भी बहुत मुश्किल से होता है। तो पानी को ना तो गर्म करना आसान होता है, ना ही ठंडा करना, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप समझ चुके हो, इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो उस समय जो झील होता है उसका केवल ऊपरी सतह जमता है, निचली सतह नहीं जमता है। नीचे का जो पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए अंदर की जो मछलियाँ होती है वो जीवित रहती हैं और तैरती रहती है, क्योंकि अंदर का पानी 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रहता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। आप इसी तरह की वीडियो आपको देखना है, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।